वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं, आपने अभी बीएससी, बीए या बीकॉम कंप्लीट किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने यूजी प्रोग्राम को कंप्लीट किया है और आप चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमएससी, एमकॉम या एमए करना, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है। इस एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से फेजेस में एग्जाम होंगे, इस सब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं आपको वीडियो में दूंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जारी किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसको हम URATPG टेस्ट कहते हैं फॉर 2022। इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे रखी है फेज 1 के लिए, आगे की स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है। अभी हम डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है, 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट जो डेट है 24 जुलाई तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, सबमिशन की लास्ट डेट 24 जुलाई दे रखी है। टाइम दे रखा है 12 बजे से पहले 11:59 PM। ठीक है, तो 12 बजे से पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। बच्चों इसके ऊपर मत रहना कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, हो जाती है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप 16 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, 24 लास्ट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की और ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप कोशिश करें 23 जुलाई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड्स अभी जो दे रखा है 28 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट ये टेंटेटिव है। एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 3 अगस्त से एंड 10 अगस्त तक चलेंगे, लेकिन ये टेंटेटिव है, मीन्स आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, और जो शेड्यूल आता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी पीजी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली डेट्स आ जाएंगी। आंसर की भी यूनिवर्सिटी निकालती है, ठीक है, जिसको पब्लिश किया जाता है वेबसाइट पर। क्लियर है, ये थी फेज 1 की बात। फेज 1 में जो आंसर की होती है उसमें अगर कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी जो रिवाइज्ड आंसर की भी निकालती है। और रिवाइज्ड आंसर की अगर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है तो रिवाइज्ड आंसर की भी 16 अगस्त तक डिस्प्ले कर दी जाएगी। क्लियर है, देन रिजल्ट जो आएगा वो 17 अगस्त को आएगा। रिजल्ट मीन्स फेज 1 का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट से मतलब है फेज 1 का रिजल्ट। क्लियर हो गया, ये थी फेज 1 की बात। तो अभी आपको अगर पीजी करनी है तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे और फेज 1 के लिए अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। चाहे आप एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या फिर आप एमए करना चाहते हैं, सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन है। सभी के एंट्रेंस टेस्ट का साइट पर लिंक आ चुका है। फेज 1 के बाद फेज 2 होता है। ठीक है, फेज 2 को आगे की स्लाइड्स में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर इतना आपको मैं डेट्स बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सब चलता है, जो भी डेट्स दे रखी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फेज 2 की एप्लीकेशन फॉर्म डेट 19 अगस्त तक आ जाएगी एंड फेज 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो 24 अगस्त होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हार्ड कॉपी आपको सबमिट करानी होती है फेज 2 में। फेज 1 में हार्ड कॉपी नहीं देनी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फेज 1 में हार्ड कॉपी नहीं देनी, फेज 2 में आपको हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी में जाकर सबमिट करानी होती है। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त। क्लियर है, तो ये आपकी जो नोटिफिकेशन है डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे रखी है वो मैंने आपको बताई है। तो अब हम देखते हैं फेज 1 में डिटेल में क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए।
आप क्या आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है। बच्चों अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है, या आप एमकॉम करना चाहते हैं, या फिर आप एमए करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट्स लेंगे फेज 1 के लिए, आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बीएससी में, ऐसे बच्चे जिन्होंने भी जो बीएससी लाइफ साइंस के हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री लिया हुआ है, बॉटनी लिया हुआ है एंड जियोलॉजी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चे फेज 1 में जब अप्लाई करेंगे पीजी करने के लिए, एमएससी करने के लिए, तो वो केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एमकॉम के लिए, इसी तरह एमए के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपके बीकॉम में, बीए में जो भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन तीनों सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फीस अलग अलग है, ठीक है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो तो जनरल के लिए उसकी फीस है 700 एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए फीस है 550। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो, मीन्स आप केमिस्ट्री एंड बॉटनी को ऑप्ट करते हो, तब आपकी फीस हो जाएगी 900 एंड एससी एसटी के लिए हो जाएगी 700। अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हो, मीन्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी आपके बीएससी में सब्जेक्ट है और आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी जो फीस है वो 1100 हो जाएगी एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज में आ जाएगी 900। तो कहने का मतलब है आप तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो पीजी के लिए, लेकिन आपको फीस जो है वो अलग अलग पे करनी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दो। ये है फेज 1 की बात, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए और वहां पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, और जो पेमेंट है वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू होगा, ठीक है। ऑनलाइन सारा काम है, ऑनलाइन सबमिशन होगा। यहाँ पर पीजी कोर्सेज के लिए ये एक लिस्ट है, इन सब्जेक्ट्स में पीजी कोर्स होता है और टेस्ट कोड दे रखा है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि टेस्ट कोड आपका सही होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। बॉटनी के लिए जैसे मैं बता दूं, टेस्ट कोड है 3, केमिस्ट्री के लिए 5 है, ठीक है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट कोड दे रखे एंड किन कोर्सेज में पीजी अवेलेबल है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो भी यहाँ पर आपको लिस्ट में दिया हुआ है। तो जो पीजी प्रोग्राम है यहाँ पर ये चीज आप क्लियरली दे रखा है। ये इंश्योर नहीं करता कि आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं, इसके लिए आपको फेज 1 में एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या डिटेल दे रखी है, यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि सब्जेक्ट वाइज अगर आपने 3 सब्जेक्ट की है तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपके 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे। मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। कितने टोटल एमसीक्यूज होंगे, 100 एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, ठीक है। अभी तक ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो अभी तक एंट्रेंस टेस्ट लगे हैं उसमें मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होते थे उसमें 70 क्वेश्चंस होते थे बच्चों, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो है वो जनरल अवेयरनेस, जीके, एप्टीट्यूड के होते थे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते थे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अभी जो नोटिफिकेशन आया है हम उसकी बात करें तो उसमें आपके 100 एमसीक्यूज हैं और उसमें सिर्फ आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट के लिए आपको ये एमसीक्यूज दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये था एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर वगैरह जो भी है वो डायरेक्ट एडमिशन कार्ड पर आपके रोल नंबर वगैरह सब आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए भी आप यूनिवर्सिटी की साइट पर क्लिक कर सकते हो। बॉटनी के लिए मैं 3 सैंपल पेपर आपको जरूर करवाऊंगी। इसके बाद सेकेंड फेज हम देख लेते हैं। सेकेंड फेज ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट फेज को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट फेज में अप्लाई किया, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट होने के बाद में कट ऑफ आएगी, ठीक है। कट ऑफ आने के बाद
आपको पर्सनली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। वेट मत करना कि आपके पास में यूनिवर्सिटी से कोई मैसेज आएगा या कोई मेल आएगा, नहीं, पर्सनली कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। आपको खुद अपने डिपार्टमेंट में जाकर चेक करना होगा। डिपार्टमेंट के बाहर जो स्टूडेंट्स कट ऑफ में आ जाते हैं उनकी लिस्ट लगा दी जाती है, उनका रोल नंबर और नाम लगा दिया जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी में अप्लाई किया है तो आपको तीनों ही डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना नाम चेक करना होगा। ठीक है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। फेज 1 में कट ऑफ में आपका नाम आ गया, देन यू आर एलिजिबल फॉर फेज सेकंड। फेज सेकंड के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा, उसी फॉर्म से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फेज सेकंड के लिए फिर से एक नया फॉर्म आता है, उसको आपने फिल करना है। देन अगेन आपको फीस पे करनी है। फीस अगेन आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बहुत ही जरूरी बात है वो बता दूं कि फेज सेकंड की हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। फेज 1 में कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की जाती, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल कर देनी है और आपने फी पे कर देनी है। लेकिन फेज सेकंड में आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। और हार्ड कॉपी के साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आपको सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट चाहिए, आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट चाहिए, आपको अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट चाहिए, जो फाइनल मार्कशीट होती है बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम के बाद में जो आपके हाथ में आएगी। आप अगर एससी एसटी ओबीसी या अदर कास्ट में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, तो उसके लिए आपके पास में एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई और डॉक्यूमेंट जो आप वेटेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मींस अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला है जिसका कोई 5% या 2% जो भी है वो मिलता है, एनसीसी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई और डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप चाहते हैं लगाना, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। वो भी आप हार्ड कॉपी में उस सर्टिफिकेट को, डॉक्यूमेंट को आप साथ में लगाओगे हार्ड कॉपी में सबमिट करते समय। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट जो कि आप सोचते हो कि आपको लगाना चाहिए और इसका वेटेज होता है, तो वो भी आपको लगाना है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ओरिजिनल चालान भी, इसकी कॉपी भी लगानी है, मतलब ओरिजिनल चालान लगाना है। तो ये था सेकंड फेज की बात। सेकंड फेज आप तब एलिजिबल होंगे सेकंड फेज के लिए जब फेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड फेज के लिए, कि जब आप अप्लाई करते हो, जस्ट सपोज आपने बॉटनी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, आपने जियोलॉजी के लिए अप्लाई करा है, लेकिन फेज 1 में आपका जो नाम आता है कट ऑफ लिस्ट में वो बॉटनी के लिए आता है। ठीक है, तो अब आप जब फेज सेकंड में बॉटनी के लिए अप्लाई करोगे तो बच्चों हर सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फैकल्टी आपको सब्जेक्ट दिए होते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहां पर आपको उन सब्जेक्ट्स को मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने मेंशन नहीं किया, किसी सब्जेक्ट को चूज नहीं किया, तो क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका फेज 1 बेकार हो जाएगा। कैसे सब्जेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर देखो दिखाती हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए, बॉटनी के लिए मान लो आप फेज सेकंड में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में बॉटनी के अंदर ये 4 प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे एबीएसटी में है तो एबीएसटी में 3 सब्जेक्ट्स में होती है, एमकॉम होती है एबीएसटी में, मास्टर ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडी, एसएफएस। ठीक है, तो 3 कोर्सेज होते हैं एबीएसटी में। तो अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बॉटनी में के लिए 4 कोर्सेज है, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो जब आप फेज सेकंड का फॉर्म फिल करोगे तो आपको चूज करना जरूरी है। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। तो बॉटनी के लिए तो 4 ही है,
तो आप ऑल 4 चूज कर लो। अगर आप चाहते हो कि मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी करनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाए बॉटनी के रिलेटेड, ठीक है, चाहे तो एमएससी बॉटनी मिल जाए या बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाए या माइक्रोबायोलॉजी में मिल जाए, एनवायरमेंटल साइंस में मिल जाए, मुझे आरयू से ही पीजी करनी है, तो आप इन चारों को ऑप्ट कर दो। या फिर आप सोचते हो कि नहीं मुझे सिर्फ एमएससी बॉटनी ही करनी है, तो आप सिर्फ एमएससी बॉटनी को ऑप्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना जरूरी है, तो इस चीज को मत भूल जाना पेज सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसको ऑप्ट नहीं करते, उसको चूज नहीं करते, तो फिर आप अलाउड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप जरूर चूज करना, और 4 भी कर सकते हो या कोई एक भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये था फेज सेकंड। अब फेज सेकंड में आपने हार्ड कॉपी सबमिट करा दी, आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो है एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है मेरिट लिस्ट के बारे में कि 70% वेटेज होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का कितना लिया जाएगा, 70% होगा, एंड 30% वेटेज होगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस का। मीन्स आपकी बीएससी में एग्रीगेट जितने भी मार्क्स हैं उसका 30% लिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, 70% है आपके एंट्रेंस टेस्ट का। जस्ट सपोज 100 आपके एमसीक्यूज थे, आपने 100 में से आपको 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 100 में से आपके 70 सही है, आपको 70 नंबर मिल गए, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो वो 70 नहीं हो जाएगा, इस 70 का 70% लिया जाएगा, एंड 30% जो आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स है बीएससी में या बीकॉम में या बीए में, उसका 30% लिया जाएगा। देन मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी आपके एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। यूआरएटीपीजी 2022 जो अभी सिलेबस आया है, इस सिलेबस में बच्चों क्लियरली मेंशन है कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एंड सभी क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स है 1 मार्क्स दे रखा है, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं दिया कि आपका कोई जनरल अवेयरनेस या एप्टीट्यूड का पेपर लगेगा। पहले होता था, मैं फिर बता रही हूँ, अभी के लिए नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के, जो भी आपने फेज 1 में फिल किए हैं उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया कि आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसका पूरा सिलेबस के ऊपर आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर हम बात करें बॉटनी के लिए, तो बॉटनी में पार्ट 1 में आपके पास में 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 3 किताबें पढ़ते हो आप। पार्ट 2 के लिए इसमें भी 3 बुक्स होती है, 3 पेपर्स होते हैं। पार्ट 3 इसके लिए भी 3 पेपर होते हैं। तो टोटल आप बॉटनी के लिए आपके पास में हो गए 9 पेपर्स, ठीक है। तो ये जो 9 पेपर्स आपने अपने बीएससी में बॉटनी के लिए पढ़े हैं, तो उन सभी 9 पेपर्स का सिलेबस आपके पीजी एंट्रेंस का सिलेबस है। कुल मिला के ये बात है। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से यूजी किया हुआ है तो भी जो पेपर आएगा आप वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग ही अपना देखेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी में क्या सिलेबस था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके लिए आपको साइट दे रखी है। आप इस साइट पर जाकर अपना जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको करना कैसे तैयारी के लिए,
अगर आपका बॉटनी में इंटरेस्ट है, आप बॉटनी करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि बॉटनी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की जो बुक्स है उनको थॉरोली रिवाइज कर लो, एक एक बार सारा पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बुक के पीछे जो दे रखे होते हैं या वैसे जो भी एमसीक्यूज होते हैं उनको आप कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम देखें कि आपको बच्चों साइट पर जाना कैसे है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइट पर कैसे जाना है। जस्ट ए मिनट। जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, आपको यहाँ पर देखो लिंक दिया हुआ है URATPG 2022-23, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन हो गया। यहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है इंपॉर्टेंट स्टेप, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। किस तरह से आपने फॉर्म को फिल करना है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। अगर आप टेस्ट सब्जेक्ट के डिटेल्स के बारे में देखना चाहते हो, क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइट ओपन हो रही है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी आपके टेस्ट सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। आपको फेज 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो आपने यहाँ पर आकर देख लेने, ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री से है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉटनी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। तो सारे यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं। इसी तरह अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, वैसे मैंने फीस आपको बता दी है, तो आप यहाँ पर आकर फीस भी देख सकते हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको अपने पीजी एंट्रेंस के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से फेज 1 में फॉर्म फिल करना है, किस तरह से फेज 2 में जाना है एंड किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है, आपका सिलेबस क्या है। किसी और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बॉटनी के 3 सैंपल पेपर मैं आपको जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगी। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।